बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या जो है सऊदी अरब के एक्सपेट्रिएट हैं, आप यहाँ पे रेजिडेंट हैं, इकामा पर हैं और आप पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि आप जो है पुर्तगाल का कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुर्तगाल है उसका वीज़ा कहाँ पर अप्लाई करना है, वीज़ा की कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, बैंक स्टेटमेंट कितनी अहम है, होटल और फ़्लाइट बुकिंग कैसे दिखानी है, ट्रैवल इंश्योरेंस क्या चाहिए, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, बायोमेट्रिक कब होगा और जो है इसके अलावा इसकी फ़ीस कितनी है और इसको एप्लीकेशन को ट्रैक कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो भी आपको बताएंगे कि वीज़ा एप्लीकेशन में कौन कौन सी करते हैं। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि वीडियो आपको मुकम्मल समझ आए और आप अप्लाई कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वीज़ा टाइप की। सबसे पहले तो आपको जो है आप जाना चाहते हैं टूरिज़्म के लिए शॉर्ट स्टे वीज़ा पर। पुर्तगाल का वीज़ा आपका शेंजन वीज़ा होता है। अगर आपको पुर्तगाल का वीज़ा मिलता है तो आप पूरे शेंजन कंट्रीज़ में जो है इस वीज़ा पर सफ़र कर सकते हैं। पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जो आपका ट्रैवल प्लान है उससे कम से कम आपने 15 से 20 दिन पहले आपने अप्लाई करना है। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए कि पुर्तगाल का वीज़ा आपने अप्लाई कहाँ से करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सऊदी अरब में जो ऑफिशियल वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो VFS के थ्रू जो है वो किया जाता है। ठीक है, और VFS की जो है उसकी मुकम्मल तफसील आपको आगे चल के जो है बताएंगे। अभी बात करें हैं कि वीज़ा की इन्फॉर्मेशन। आप वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहेंगे, आप जो है VFS की वेबसाइट पर आएंगे, वीज़ा कैटेगरी में आप टूरिज़्म जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा एक बात हमेशा याद रखें कि आप ब्लाइंडली जो है जो वीज़ा एजेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन पर जो है आप डिपेंड ना करें। आप जो है ऑथेंटिक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ख़ुद भी उसको जो है चेक किया करें। आपने एलिजिबिलिटी चेक करनी है। अगर आप सऊदी अरब में एक्सपेट्रिएट हैं, आपके पास वैलिड इकामा है, 3 माह तक जो है आपका वैलिड इकामा है, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास जो है पर्पज़ ऑफ ट्रैवल होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए यानी बैंक स्टेटमेंट, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका, और आपने एक ट्रैवल का प्लान बनाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपने रेडी करना होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, उस पर ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपने पासपोर्ट की जो कॉपीज़ हैं उसको भी तैयार रखना है। आपने इकामा की कॉपी आपके पास होना चाहिए, इकामा आपका वैलिड होना चाहिए, एटलीस्ट 3 माह के लिए आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको VFS की वेबसाइट पे मिल जाएगा, यहाँ पर आपने उसको फिल करना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपने फ़्लाइट की रिज़र्वेशन जो है वो बुक करनी है, यानी कि फ़्लाइट बुक करनी है। फ़्लाइट के लिए आपके पास जो है आप डमी बुकिंग भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास होटल अकोमोडेशन होने चाहिए, वो भी आप जो है बेशक पेड ना लें, पे एट प्रॉपर्टी आप booking.com से, एगोडा से आप उसको बुक कर सकते हैं। ठीक है, आपने उसमें एज़ पर आपका जो ट्रैवल प्लान देना है आपने कि मैं इतने दिन लिस्बन में रहूँगा, इतने दिन पोर्टो में रहूँगा, 3 दिन वहाँ रहूँगा, तो आपने उस हिसाब से होटल की बुकिंग भी वैसे ही करवानी है। ठीक है, उसके अलावा जो ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस है आपने जो है वो भी चाहिए होगा। अगर तो आपके पास बूपा है तो आप अपनी एप्लीकेशन से तमन्ना वहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं तो आपने अलग से ट्रैवल इंश्योरेंस ख़रीदना होगी। ठीक है, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपके पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप अपने ट्रिप के जो एक्सपेंसेस हैं उसको कवर कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितने होने चाहिए। एटलीस्ट पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई करने के लिए 10+ यानी कि 10,000 से ज़्यादा आपके अकाउंट में हों तो ज़्यादा अच्छा होता है। उससे कम में जो है आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उनको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप जो है इसको बजट को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और आप वहाँ पर स्किप हो जाएंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट आपने लेने हैं। आपने अपने कंपनी कफील एम्प्लॉयर से जो है एक लेटर लेना है, एम्प्लॉयमेंट लेटर, जिसके अंदर जो है आपकी तमाम सैलरी की इन्फॉर्मेशन वगैरह तमाम चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप लीव अप्रूवल ले सकें तो एक लीव की अप्रूवल आपने लेनी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास जॉब का एग्रीमेंट है तो साथ में आप अपनी जॉब का एग्रीमेंट भी लगाएंगे।
ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है कि आपने ट्रैवल प्लान बनाना है। ट्रैवल प्लान बनाना है आपने कि आप 8 दिन के लिए जा रहे हैं। पहले दिन आप रियाद से जद्दा जाएंगे, जद्दा से आप लिस्बन जाएंगे, ठीक है। लिस्बन में आप साइट सीइंग करेंगे और उसके बाद आप सिंट्रा जाएंगे। लिस्बन से फिर आप पोर्टो जाएंगे, पोर्टो के अंदर आप ये देखेंगे, इस सिटी के अंदर ये देखूंगा, यहाँ से आपने यानी कि समझ के आपने ये पूरा ट्रैवल प्लान देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप जो है ख़ुद से नहीं कर सकते, आपको प्रॉब्लम पेश आती है कि जो है मेरे से तो नहीं होता, मैं ये सब फिल नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमने नीचे अपना व्हाट्सएप का नंबर दिया है 05700700326, ठीक है। आप इस पर जो है कॉल नहीं करनी है आपने, आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप करके आप जो है हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हम आपके बिहाफ पे आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन, पूरा ट्रैवल प्लान, ईच एंड एवरीथिंग रेडी कर देंगे। वीज़ा गारंटी हमारी नहीं है क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट पे, आपकी यानी कि प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोफाइल, आपके इकामा, प्रोफेशन, ठीक है, उन तमाम चीज़ों पर डिपेंड करेगी। लेकिन हमारी तरफ से जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है पूरा, वो हम आपका करवा देंगे एंड तक। और जो है उसके लिए आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर भी व्हाट्सएप करके, और आप ईमेल भी कर सकते हैं wasimranavlogs@gmail.com पर, ठीक है। अब उसके बाद आपने जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लेने हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो है VFS की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अब आप VFS ग्लोबल पुर्तगाल की वेबसाइट पर जाएंगे, बुक एन अपॉइंटमेंट की ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ठीक है। आपने अगर तो ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो आप डायरेक्ट साइन इन कर लेंगे, नहीं तो साइन अप पर क्लिक करते हुए आप जो है यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड सेलेक्ट करते हुए अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बुक एन अपॉइंटमेंट पर क्लिक करते हुए अपना जो है सिलेक्ट करके टाइम, डेट, जिस टाइम जो आपको सूट कर रहा हो वो आपने सेलेक्ट करते हुए आपने उसको डिजिटल प्रिंट आउट कर लेना है या अपने व्हाट्सएप पर उसको रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने VFS के सेंटर जो डेट और टाइम सेलेक्ट किया होगा आपने चले जाना है तमाम डॉक्यूमेंट के साथ, जिसमें ओरिजिनल पासपोर्ट, इकामा, एप्लीकेशन फॉर्म, अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन, फ़ोटो, बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस और आपका सैलरी सर्टिफिकेट और इसके अलावा बाकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये सब लेकर आपने जाना है। तो आप जैसे ही एप्लीकेशन VFS के ऑफिस जाएंगे वहाँ पर आप बायोमेट्रिक देंगे, आपकी जो है वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स होंगे, आपकी फ़ोटोग्राफ अगर चाहिए होगी तो वो रिक्वायर्ड होगी तो वो ली जाएगी। आपके फिंगरप्रिंट के बाद आपने VFS के जो चार्जेस हैं वो आपने VFS के अंदर सारे पे करना होंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप VFS से फॉर्म फिल करवाते हैं, कोई भी सर्विस लेते हैं तो वो तमाम चीज़ें आपने VFS के आपको पे करना होगी, ठीक है। और इसके अलावा आपने एप्लीकेशन ट्रैक कैसे करनी है, जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट कर लेंगे उसके बाद आप VFS की वेबसाइट पर ही उसको ट्रैक कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स की बात करें ऐसी जो आप जो हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, सबसे पहले तो फेक डॉक्यूमेंट, कभी भी फेक बैंक स्टेटमेंट, फेक होटल बुकिंग या फेक एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट इस्तेमाल ना करें, यह आपकी एप्लीकेशन को सीरियसली डैमेज कर सकता है। नंबर 2, लास्ट मिनट जो बैंक डिपॉजिट होता है, यानी कि पहले आपके अकाउंट में 100 रियाल पड़े हुए थे, अचानक 10,000 रियाल आ गए, तो इस तरह की आपने गलती नहीं करनी है। इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि फ़्लाइट डेट्स, होटल डेट और ट्रैवल प्लान आपका मैच ही ना कर रहा हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका ट्रैवल पर्पस अगर तो वीक है तो फिर भी आपका मसला है। और दूसरा, आपने अगर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन ना किया कि मैं सऊदी वापस आऊँगा तो भी मसला हो सकता है। आपने ये तमाम चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। अवॉइड करने के बाद आप जो है इसको अप्लाई कीजिए। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारी तरफ से चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप 05700700326 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।